हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग लोकस क्लास 10th ICSE का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ड लोकस डिराइव्ड है वर्ड लोकेशन से और इसका प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ लोकस इज लोसाई, LOCI, लोसाई। और इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच सेटिस्फाई गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस। अब यहाँ पे लोकस में हमारे पास कई सारे थ्योरम्स हैं, चलिए उनको वन बाय वन देखते हैं। तो लोकस की यहाँ पे पहली थ्योरम है और आप इसको चाहे तो एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ सर्कल विद फिक्स्ड पॉइंट एज सेंटर। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट O, और इससे हमें 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट को लोकेट करना है, तो क्या होगा, आप स्केल से इसको मेजर कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक ये, तो ये सारे पॉइंट्स आप स्केल से मेजर करके 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बना सकते हैं। पर क्या यही वो पॉइंट्स होंगे? इनके अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा, और भी काफी सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये भी अगर आप स्केल से बनाएं तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट ये, अभी भी और एक पॉइंट। इस तरह से आप देखते जाएं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होंगे पॉइंट O से। तो साइड में अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ हमारे पास पॉइंट्स बन के आ जाएंगे, और ये फिगर आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। ये फिगर अगर हम ट्रेस करेंगे तो बन जाएगा एक सर्कल। तो यही होगा लोकस ऑफ दैट फिक्स्ड पॉइंट। अब डेफिनेशन देखिए फिर से एक बार। लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ सर्कल विद फिक्स्ड पॉइंट एज सेंटर। वो फिक्स पॉइंट है, उसको सेंटर बोल देंगे, और 2 सेंटीमीटर की रेडियस से जो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनको ट्रेस करने पे एक सर्कल फॉर्म होगा। ऑलराइट, अगला थ्योरम है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एन एंगल। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, एंगल ABC है एक, और AB और BC से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हमें लोकेट करने, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो AB और BC से इक्विडिस्टेंट होंगे? एक पॉइंट तो आपको ये रेड कलर का दिख रहा होगा। इसके अलावा इस तरह से हमारे पास कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो AB और BC से इक्विडिस्टेंट होंगे, AB से भी और BC से भी। तो इस तरह के पॉइंट्स को हम अगर लोकेट करते हैं, देखिए ऐसे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हमने ट्रेस कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल ABC को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? लोकस क्या हो जाएगा? एंगुलर बाइसेक्टर, या फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इज द लोकस ऑफ AB एंड BC। यानी AB से और BC से इक्विडिस्टेंट कौन सी लाइन होगी? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो अगला थ्योरम है, द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फिक्स्ड पॉइंट। अब हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट है, पॉइंट A एंड B, उनको हमने पहले तो स्केल से ज्वाइन कर लिया, तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब हमें बताना है कि वो पॉइंट्स जो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर AB 8 सेंटीमीटर का है, तो एक ही ग्रीन कलर की लाइन, आपको ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा होगा, जो कि 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट A से भी होगा और पॉइंट B से भी। इसके अलावा क्या और भी पॉइंट्स होंगे? देखिए इस तरह से एक पॉइंट ऊपर होगा, और ठीक नीचे भी 4 सेंटीमीटर अगर हम मेजर करेंगे तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ट्रेस करेंगे तो क्या बनेगा? जब इस पॉइंट्स को, डॉटेड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन जो AB को बाइसेक्ट कर रही है, लाइन AB को जो बाइसेक्ट कर रही, और उसी का नाम होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये अगर 8 सेंटीमीटर का है AB, तो इतना पार्ट 4 सेंटीमीटर, इतना पार्ट भी 4 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के एंगल पे ये लाइन जाएगी AB को कट करते हुए, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और आप देख रहे होंगे लोकस में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे 2 फिक्स्ड पॉइंट्स क्या है? A एंड B इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स।
तो चलिए अब मूव करते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, कुछ कंस्ट्रक्शन की तरफ लोकस के। तो चलिए फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सीए 4.6 एंड एबी 3.8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें आगे कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करने हैं, लेकिन सबसे पहले एक रफ स्केच में देख लेते हैं कि क्या करना है। तो आपको बीसी बेस लेके 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है स्केल से, ये हो जाएगा बीसी। ऑलराइट, उसके बाद सी ए 4.6 होना चाहिए और ए बी 3.8। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे स्केल से मेजर करेंगे अपने कंपास में 3.8 सेंटीमीटर, और वो आर्क कंपास का पॉइंट बी पे रहेगा, आर्क यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ए सी या सी ए 4.6 है तो हम यहाँ पे फिर से स्केल से 4.6 मेजर कर लेंगे कंपास से, और उसके बाद कंपास का टिप यहाँ पे होगा और पेंसिल से आर्क एक कट कर लेंगे जो कि होगी 4.6 सेंटीमीटर की। इधर वाली 3.8 सेंटीमीटर की लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये रफली आप देख लीजिए, इसको ज्वाइन करने पे ये पॉइंट ए हो जाएगा। ए बी सी ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बीसी एंड ए बी। आगे का पार्ट बाद में देखेंगे। बीसी और ए बी से इक्विडिस्टेंट हो ऐसा एक पॉइंट हमें बनाना है। तो आपने वीडियो में भी शुरू में देखा होगा, वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। यहाँ पे स्टेप्स लिखे भी हुए हैं कि मेक एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। पहले दो स्टेप्स में आपने देखा ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कंपास की टिप रहेगी, पॉइंट रहेगा, और यहाँ से आप एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद ये लाइन ए बी पे जहां पे भी आर्क कट कर रही है उसको आप मेजर कर लीजिए कंपास से, ये वाली। ऑलराइट, इसको आप मेजर कर लेंगे। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनता है, जैसे सपोज ये 60 डिग्री होगा तो इस पॉइंट से हम रखेंगे, एक आर्क कट करिए, ये वाले पॉइंट से एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे भी आर्क कट करेंगे। तो जहां पे ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए वहां पे आप ज्वाइन करके। तो लेट्स से अगर ये 60 डिग्री है तो वो 30 डिग्री और ऊपर वाला 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल हमें एंगल एबीसी को स्पेसिफाई नहीं किया है, जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा और वो हम अपने प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे सही है या नहीं। उसके बाद क्या है, एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो वो पॉइंट पी जो होगा वो एक तो ए बी और बी सी से इक्विडिस्टेंट होगा, और दूसरा है वही सेम चीज बी सी या लाइन बी सी पे जो आप बी सी पॉइंट देख रहे हैं उससे भी इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सिंस P is equidistant from point B and C also, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। अभी आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा भी होगा कि दो पॉइंट्स अगर है तो अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा दोनों पॉइंट से। तो यहाँ पे हम B और C से मोर देन हाफ का रेडियस लेंगे, B पे पॉइंट रख के कंपास का, और एक आर्क बना लेंगे ऊपर भी नीचे भी। इसी तरह C पे कंपास की टिप रहेगी, सेम उसी कंपास का आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको यहाँ पे भी आर्क बना लीजिए। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आप मेजर कर लीजिएगा, इतना पार्ट 2.5 होगा और इतना वाला भी 2.5। अब जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट P, उसी को हमें मार्क करना है। तो सबसे पहले एक लाइन BC बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की, 0 से लेके ये 5 सेंटीमीटर तक लाइन BC बन गई। देन आफ्टर हमें AB और AC से 3.8 और 4.6 सेंटीमीटर का बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपास है, इसको आप मेजर करेंगे स्केल से 3.8। तो अब हमें पॉइंट B पे टिप रखनी कंपास की, और विदाउट डिस्टर्बिंग हमें यहाँ से 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क कट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट C से A तक की डिस्टेंस है 4.6 सेंटीमीटर, तो 4.6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं पहले तो स्केल से, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट C पे आप रखिए कंपास और 4.6 कट कर लिया। जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही है अब वहीं पे हमें इसको पॉइंट A नाम दे देना है और इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ABC।
तो ए बी इज 3.8 सेंटीमीटर, लिखना पड़ेगा आपको सारे स्टेप्स, और ए सी है 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद है फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी सी एंड ए बी। तो बी सी और ए बी से इक्विडिस्टेंट क्या होगा, एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर हमें बनाना है, अभी देखा था हमने कैसे बनेगा। बी पे आप कंपास की टिप रखिए, इसको मेजर करना है हमें, ये आर्क आपने कट करी, इसको जहां पे लाइन ए बी पे ये आर्क कट कर रही है दिख रहा है आपको, अब उसको हम मेजर करेंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए सेम इतना ही कंपास रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। एक आर्क कट होगी यहाँ पे, और एक इस पॉइंट से जहाँ पे लाइन ए बी पे ये आर्क है वहां पे आप रखिए कंपास की टिप को और एक आर्क कट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो गया यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। आगे देखते हैं क्या है, एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बी सी को मेजर कर लीजिए और फिर मोर देन हाफ का रेडियस लेंगे, यहाँ पे एक कट करेंगे लाइन आर्क, और एक नीचे के साइड। इसी तरह बी पे कंपास की टिप रहेगी और वहीं पे आर्क कट कर लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसको चेक करने के लिए अभी स्केल से देख लेंगे कि ये 2.5 और 2.5 है या नहीं। चलिए स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आधा पार्ट 2.5 है इधर वाला, और ये वाला पार्ट भी 2.5 का है, इसका मतलब सही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस पॉइंट को जहां पे एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमें P नाम दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा लोकस हो गया, ऑल द पॉइंट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC with BC 6 cm, एंगल ABC 120 डिग्री, AB is equal to 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले पार्ट में तो आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए एक रफ स्केच देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन होगी, ठीक है। अब एंगल ABC 120 डिग्री होना चाहिए, यानी कंपास की टिप को आप यहाँ पे रखिए, एक आर्क बनाइए, ठीक है। फिर इस आर्क का जहाँ पे ये एंड पॉइंट है वहां से आप उसी कंपास को बिना डिस्टर्ब किए एक और आर्क बनाएंगे, वो हो जाता है 60 डिग्री, और फिर इस जगह से एक आर्क बनाएंगे आगे के लिए, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। इतना तो आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन आता ही होगा कि 120 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन बना लेनी है, ये हो जाएगा एंगल 120 डिग्री का एंगल ABC। उसके बाद AB दिया है 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो क्या करेंगे, आप स्केल से मेजर कर लीजिए 3.5 सेंटीमीटर कंपास की हेल्प से, और फिर यहाँ से पॉइंट B से एक आर्क कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का AB, ठीक है। अब बचा क्या AC, तो AC इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कितना होगा, आपको बस क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है स्केल से, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका ट्रायंगल ABC बन गया। फिर इसी में अगला पार्ट है, इन द अबव फिगर ड्रॉ अ सर्कल विद BC एज डायमीटर एंड फाइंड अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। तो इसके लिए क्या करना है, एक हमें राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा BC का, जो कि मीट करेगा एट पॉइंट M। मतलब क्या है कि अगर हमें रेडियस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर BC डायमीटर है तो उसका हाफ, यानी कि 3 सेंटीमीटर इधर वाला पार्ट होना चाहिए इतना, और 3 वाला इधर, तभी तो रेडियस होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। लेट से ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट M। फिर आपको यहाँ पे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रेडियस BM होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो ये 3 होना ही चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, M पे कंपास की टिप रखेंगे
और बी एम को रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, रफली देख लीजिए, फिर अभी बना के दिखा देंगे। अब इसी में आगे क्या है, फाइंड अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। AB और BC से इक्विडिस्टेंट हो ऐसा पॉइंट क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। इसका मतलब अगर आप ये देखें 120 डिग्री है, तो आप यहाँ से एक आर्क कट करेंगे जो 60 डिग्रीज को टच करते हुए जाएगी, और वो आर्क यहाँ कहीं पे कट कर रही है। ठीक है, एक आप यहाँ पे इसको आर्क नाम दे दीजिए Q। लेट BQ meet the circle at P and then P is the required point। मतलब जहाँ पे इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट टच करेगा उसको हमने पॉइंट P नाम दे दिया, और ये BQ जो आर्क हमने बनाई है वो क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ABC का, जो कि 60 डिग्रीज होगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें बताना है फाइंड अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो पॉइंट ये P हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, एंगल BCP को मेजर करना है, किसकी हेल्प से, यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल BCP को मेजर कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो P और C को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे स्केल से, और उसके बाद आप एंगल BCP मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लाइन बना ली BC जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद एंगल ABC 120 डिग्री होना चाहिए, जिसके लिए हमें कंपास की हेल्प लेनी होगी। और यहाँ से आपको बिना डिस्टर्ब करे एक यहाँ पे आर्क कट कर लेनी है। जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है इस आर्क का, इस लाइन पे, वहाँ से हमने 60 डिग्री बना लिया, और 60 डिग्री वाले पॉइंट से ये 120 डिग्रीज बन गया। ठीक है, आगे क्या दिया है कि AB की लेंथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। AB की लेंथ 3.5 के लिए स्केल से आप मेजर कर लीजिए 3.5 सेंटीमीटर। इसको हमें कट करना पड़ेगा। तो चलिए आप ज्वाइन कर देते हैं 120 डिग्री से होते हुए AB को। यहाँ पे एक डॉट बना लीजिए। ये हो गई लाइन AB, जिसको आप स्केल से एक बार मेजर करके चेक कर लीजिए क्या ये 3.5 है। तो ये बिल्कुल 3.5 सेंटीमीटर की आ रही। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या है, क्योंकि AC को जो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम AC को स्केल से ही ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गई हमारी लाइन AC, और यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। एंगल ABC है 120 डिग्रीज, यहाँ पे AB है 3.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या है। इन द अबव फिगर ड्रॉ अ सर्कल विद BC एज डायमीटर। उसके लिए अभी आपको बताया था BC का हमें पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर है, तो 3 और 3 में डिवाइड होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको मेजर कर लीजिए 6 सेंटीमीटर, मोर देन हाफ का रेडियस रखिए, और एक आर्क ऊपर एक नीचे। इसी तरह पॉइंट B से एक आर्क ऊपर की तरफ और एक नीचे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे डॉट बना लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं क्या ये 3 और 3 में डिवाइडेड है। देखिए पहला पार्ट 3 सेंटीमीटर का आ रहा है और दूसरा भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पॉइंट M मार्क कर देते हैं और BM रेडियस लेते हुए एक सर्कल बनाना है जो B और C को टच करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे B, अब एक सर्कल बनेगा जो B और C को टच करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट होके आ गया जो पॉइंट B और C को टच करते हुए जा रहा है। इसी में आगे फाइंड अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। तो ऐसा पॉइंट P जो इक्विडिस्टेंट हो AB और BC से, वो क्या होगा,
जो एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल ABC का। चलिए एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं एंगल ABC का। उसके लिए आप पहले ये मेजर कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो ये 120 है, तो जो आप 60 डिग्री वाली आर्क देख रहे हैं वही अगर ज्वाइन कर देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको मेजर कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। अब इसको ज्वाइन करना है हमें। इस आर्क को जहां पे कट करा है दोनों आर्क को, अब इस पॉइंट को हमें नाम दे देना है Q, और जहां पे ये BQ टच कर रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को, उसको क्या नाम देंगे P। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, मेजर करना है एंगल BCP। उसके लिए PC को ज्वाइन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने PC को ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से हम मेजर करेंगे एंगल BCP। तो यहाँ पे मेजर करने पे एंगल BCP की लेंथ जो आ रही है वो है 30 डिग्रीज। तो इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एंगल BCP इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 30 डिग्रीज। तो सबसे पहले अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। रफली देख लीजिए पहले, AB 5 सेंटीमीटर का है और एंगल ABP 30 डिग्रीज का होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले पॉइंट B पे टिप रखेंगे कंपास की, ये बन गया 60 डिग्रीज। और उसके बाद आपको पता होगा इसको कैसे हम 30 डिग्रीज बनाएंगे, इसी पॉइंट पे कंपास रखेंगे और एक आर्क बनाई। सेम वही कंपास बिना डिस्टर्ब किए इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। अब जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया AB और P। P के लिए इन्होंने बोल रखा है कि BP जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, हम स्केल से यहाँ पे मेजर कर लेंगे और स्केल और कंपास के थ्रू मेजर करने के बाद पॉइंट B से एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे 3 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा ट्रायंगल ABP बन के तैयार हो गया। AP को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, कंप्लीट रोम्बस ABCD सच दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। तो यहाँ पे BC आया है, BP नहीं। उसके लिए आप ये वाला स्टेप पहले ध्यान से देख लीजिए क्या है। सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, तो P कहाँ लाई करेगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC पे। तो ABC कितना होना चाहिए, अगर ABP 30 डिग्रीज है तो यहाँ कहीं पे पॉइंट C होगा इस जगह पे, और ABC कितना होना चाहिए 60 डिग्रीज। उसके लिए हमें यहाँ पे इसको मेजर करते हुए 60 डिग्रीज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और ये हमने ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया R। तो ABR 60 डिग्रीज है, अभी देखते जाइएगा समझ में आ जाएगा। ये हमने ABR बना लिया 60 डिग्रीज का, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि AB और BC से पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब जितना AB होगा उतना BC भी होना चाहिए। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, तो BC भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम यहाँ पे स्केल से मेजर करेंगे कंपास में और एक आर्क कट कर लेंगे 5 सेंटीमीटर की। तो ये हो जाएगा BC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB हो गया 5 सेंटीमीटर, BC भी 5 सेंटीमीटर है। बाकी दो पार्ट और बचे हैं, हमें यहाँ पे भी एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है पॉइंट A पे कंपास को रखते हुए, और इसी तरह पॉइंट C पे कंपास को रखते हुए 5 सेंटीमीटर की आर्क एक ऊपर से भी लगाएंगे। जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए और ऊपर वाले भी ज्वाइन कर लीजिए। इसको नाम दे देंगे D। तो ABCD ये एक रोम्बस बन के तैयार हो गया। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, लोकेट द पॉइंट Q ऑन द लाइन BP पे एक पॉइंट Q हमें लोकेट करना है, ये है BP।
सच दैट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो BP पे एक ऐसा पॉइंट Q होना चाहिए जो इक्विडिस्टेंट होगा कहाँ से, A और B से। A और B से इक्विडिस्टेंट हो उसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेप, सिंस Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कहाँ पे, जिस लाइन BP पे वो मिलेगा, क्योंकि आप देखिए AB से आप यहाँ पे कंपास रखते हुए बना लेंगे एक लाइन। अब वो लाइन जहाँ पे BP पे मीट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे देंगे Q। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा क्या ये 2.5 और 2.5 है। और उसके बाद इसी पॉइंट Q को हमें लोकेट करना था। लोकेट द पॉइंट Q ऑन द लाइन BP सच दैट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो किसी दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑलराइट, चलिए अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइन AB बना लेते हैं जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं AB 5 सेंटीमीटर। और आपने स्टेप्स में देखा था ABR 60 डिग्री रहेगा, ABP 30 डिग्रीज। तो इसी समय दोनों ही बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक आर्क कट करी, ये हो गया पहला कट 60 डिग्री। अब इसको ज्वाइन करेंगे बाद में, पहले उससे पहले 30 डिग्रीज बना लेते हैं। किसके लिए, ABP के लिए 30 डिग्रीज। कैसे होगा, वही सेम कंपास बिना डिस्टर्ब करे इस पॉइंट से आर्क और एक 60 डिग्री वाले आर्क से। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इसके साथ ही लेंथ दी हुई है BP की 3 सेंटीमीटर। तो इसी समय BP को 3 सेंटीमीटर मेजर भी कर लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको ज्वाइन करेंगे और 30 डिग्रीज एंगल ABP हो जाएगा। ये है पॉइंट P। A और P को भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि ट्रायंगल ABP बन जाए। और फिर एंगल ABR जो है वो 60 डिग्रीज होगा। तो हम यहाँ से B से एक आर्क कट कर लेते हैं, ये हो जाएगी BR। इसको ज्वाइन करेंगे 60 डिग्री से होते हुए। तो ये रहा 60 डिग्री ABR। ठीक है, अब आपको पता है कि AB की लेंथ और BC की लेंथ दोनों सेम होगी 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फिर से आप स्केल से यहाँ पे मेजर कर लीजिए। ये हो गई 5 सेंटीमीटर। एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे। इसको थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो ये हो गया AB 5 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब क्या करना है, पूरा रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए A से यहाँ पे भी एक 5 सेंटीमीटर की आर्क रहेगी और C से भी 5 सेंटीमीटर की आर्क। ऑलरेडी ये 5 सेंटीमीटर पे है, पर फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं पे डिस्टर्ब ना हुआ हो कंपास। तो पॉइंट C से यहाँ पे एक आर्क बनाया और A से भी। अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा रोम्बस कंप्लीट हो गया, यानी सेकेंड स्टेप तक हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट P ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है AB और BC से, बिल्कुल होगा क्योंकि ये पूरा ABR जो था वो 60 डिग्रीज था और ABP जो है वो 30 डिग्री है। तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एज वेल एज AC, AB एज वेल एज BC।
locate the point Q on the line BP such that Q is equidistant from A and B. A और B दोनों से equidistant हो Q, उसका मतलब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा और उसके लिए मोर देन हाफ का यहाँ पे रेडियस ले लीजिए। ए बी 5 सेंटीमीटर है, हल्का सा इसको कम करेंगे, एक आर्क ऊपर, एक यहीं से नीचे, एक पॉइंट ए से एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। ठीक है, इसको आप एकदम स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बीपी को मीट करेगा उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट क्यू। ऑलराइट, तो ये हमारा लोकस हो गया फॉर द पॉइंट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको लोकस के ये कॉन्सेप्ट्स और ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।